नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम सेनापति के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 10 में हम पद संख्या 29 से 31 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 29। इस पद में भी सेनापति ने श्री राम की कीर्ति का बखान किया है। इस पद में उन्होंने राम कथा की परंपरा का चित्रण किया है। वे कहते हैं, गाई चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को संख्या सत्य कोटि जाकी कहत प्रवीणे हैं। नारद से सुनी वाल्मीकि, वाल्मीकि ते सुनी भक्तन, जे भक्ति रस भीने हैं। एति राम कथा ताही कैसे के बखाने नर जाते, ये विमल बुद्धि वाणी के बिहीने हैं। सेनापति याते कथा क्रम को प्रणाम करी, काहू काहू ठोर के कवित्त कछु कीने हैं। इस पद में सेनापति ने राम कथा के क्रम को, उस परंपरा को प्रणाम किया है। वे कहते हैं कि गाई चतुरानन, चतुरानन अर्थात ब्रह्मा ने जिसे गाया। सबसे पहले ब्रह्मा ने राम कथा का गान किया और सुनाई ऋषि नारद को, और ऋषि नारद को सुनाया। वे कहते हैं, संख्या सत्य कोटि जाकी कहते प्रवीण है। प्रवीण अर्थात ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं कि इसकी संख्या 7 कोटि है, 7 करोड़ है। संख्या 7 कोटि जाकी, संख्या 7 करोड़ है जिसकी कहते प्रवीण है। प्रवीण व्यक्ति कहते हैं कि उसकी संख्या 7 करोड़ है। नारद ते सुनी वाल्मीकि, नारद से राम कथा वाल्मीकि ने सुनी, और वाल्मीकि ते सुनी भक्तन, वाल्मीकि से भक्तों ने सुनी। जो भक्ति रस भीने हैं, जो भक्ति के रस से भीगे हुए हैं, सिक्त हैं, भरे हुए हैं, वो भक्ति रस से भरे हुए लोगों ने वाल्मीकि से राम कथा सुनी। इस प्रकार सेनापति ने बताया है कि राम कथा की परंपरा ब्रह्मा से शुरू होती है। ब्रह्मा ने सबसे पहले गाया, फिर नारद को सुनाया, फिर नारद ने वाल्मीकि को, वाल्मीकि ने भक्तों को, और भक्तों से आगे की परंपरा बताते हुए कहते हैं कि एति राम कथा, ऐसी राम कथा, ताही कैसे के बखाने नर, ताही मन उसको, कैसे करके बखाने नर, नर मतलब मनुष्य, मनुष्य उसको कैसे बखान सकता है। जो राम कथा देवताओं, ऋषियों आदि के मुख से बखान की गई है, उसको एक सामान्य मनुष्य कैसे बखान कर सकता है। और ऐसा मनुष्य जाते ये विमल बुद्धि वाणी के विहीन है, जो कि इस विमल बुद्धि और वाणी के विहीन है। जिसके पास विमल बुद्धि नहीं है और जो वाणी का विहीन है, वो व्यक्ति कैसे ऐसी राम कथा का बखान कर सकता है जिसे ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने गाया है, बखान किया है। सेनापति कहते हैं, याते इसलिए कथाक्रम को प्रणाम कर, मैं इस कथा क्रम को, इस राम कथा के क्रम को, उसकी परंपरा को प्रणाम करके काहू काहू ठोर के कवित्त कछु कीने हैं, कहीं कहीं के थोड़े बहुत कवित्त किए हैं। अर्थात राम की स्तुति में पूरी राम कथा वर्णित न करके थोड़े थोड़े पदों का वर्णन किया है। वो भी इसीलिए चूँकि इस राम कथा का मेरे जैसा वाणी और बुद्धि का विहीन व्यक्ति बखान नहीं कर सकता। इस प्रकार इस पद में श्री राम कथा के महात्म्य का चित्रण किया गया है कि सबसे पहले ब्रह्मा ने इसे गाया, नारद को सुनाया, और उस समय इसकी संख्या 7 कोटि कही गई थी। और नारद से वाल्मीकि ने, वाल्मीकि से भक्तों ने सुना, उन भक्तों ने जो भक्ति रस से भीगे हुए थे। इस राम कथा को कोई मनुष्य कैसे बखान कर सकता है जिसके पास निर्मल बुद्धि और वाणी नहीं है, इनसे विहीन है। सेनापति कहते हैं, इसलिए मैं कथा को प्रणाम करके थोड़े थोड़े यहाँ वहाँ के कवित्त कछु कीने हैं, थोड़े बहुत पद मैंने रचना की है। प्रमुख प्रसंगों से संबंधित कुछ कथांशों की चर्चा की है, रचना की है। पद संख्या 30। सकल सुरेश देश देश के नरेश, आई आसनन बैठे जब महागरूर धरी के। जोबन के मद कुल मद भुजबल मद, संपत्ति के मद सो रहे निदान भरी के। सेनापति कहे राम रूप धर्षित भूप, भय रहे चकित पे न धरे धीर धरी के। भूल्यो अभिमान देखे भानुकुल भानु सब, ठाड़े सिंहासन ते हूँ
रहे उतरी के। इस पद में सीता के स्वयंवर का वर्णन है। जब राम सीता के स्वयंवर हेतु जनक के दरबार में आते हैं, उस समय राजाओं महाराजाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी का चित्रण किया गया है कि सकल सुरेश, सकल अर्थात संपूर्ण, सुरेश अर्थात राजा, सुरेश अर्थात देवताओं के राजा इंद्र, देश देश के नरेश और देश देश से प्रत्येक देश के राजा आई आसनन में बैठे, वो आकर के आसनों पर बैठ गए। जे महागरूर धर के, जे मतलब जिन्होंने महान गरूर अर्थात घमंड धारण करके बैठ गए। देवता भी आए थे सीता स्वयंवर में और प्रत्येक देश के नरेश भी आए थे और वो आकर के आसनों पर बैठे थे, महान घमंड धारण करके वो बैठे रहे। किसी को जोबन का मद था, अपने युवावस्था का मद, किसी को कुल मद था कि मेरा वंश बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए उच्च वंश होने का अभिमान था। किसी को भुजबल मद, किसी को अपनी भुजाओं के बल का मद था। किसी को संपत्ति के मद, किसी को अपने धन दौलत का मद था। सो रहे निदान भरी के, अपने मद से वो भरे हुए थे। कहते हैं जब राम जनक के दरबार में आए, जनक की सभा में वो आए, तो उस समय उस दरबार में, उस सभा में इंद्र जैसे देवता, देश देश के नरेश आकर के बैठे हुए थे, जो महान गरूर धारण करके थे, महान घमंड धारण करके बैठे थे। किसी को यौवन का मद था, किसी को कुल का, किसी को भुजबल का, किसी को संपत्ति का। लेकिन सेनापति कहते हैं, सेनापति कहे राम रूप धर्षित भूप। सेनापति कहते हैं राम के रूप को देख करके धर्षित भूप, भूप अर्थात राजा, धर्षित अर्थात अभिमान उनका नष्ट हो गया। राम रूप धर्षित भूप, दर्शित का अर्थ होता है धरा में मिल गया, धूल धूसरित हो गया। सेनापति कहते हैं कि राम के रूप को देखते ही भूपमन राजाओं के धर्षित, वह रहे चकित, वह सारे राजा चकित हो गए। पे न रहे धीर धरी के, लेकिन धीरज धारण करके नहीं रह सके। वे चाहते थे धीरज धारण करना, लेकिन राम के सौंदर्य को देख करके वो अपने धैर्य को धारण नहीं कर सके और उनका जो मद था वो चूर चूर हो गया। भूल्यो अभिमान, सेनापति कहते हैं अभिमान भूल गए वो अपना सारा। देखे भानुकुल भानु सब, जब उन्होंने भानुकुल के, सूर्य कुल के, भानु अर्थात सूर्य को, सूर्य कुल के सूर्य अर्थात भगवान राम को जब देखा तो ठाड़े सिंहासन, वे सिंहासनों से खड़े हो गए और तेहू रहे उतर के, और कुछ सिंहासन से उतर करके उतर भी गए। तात्पर्य यह है कि जिन राजाओं को भुजाओं का मद था, यौवन का मद था, कुल का मद था, संपत्ति का मद था, फिर राम के सामने उनके सारे मद समाप्त हो गए, घमंड खत्म हो गया, क्योंकि राम उनसे यौवन में, कुल में, भुजबल में और संपत्ति में सबसे उनसे श्रेष्ठ थे। इसीलिए उन सब के अभिमान समाप्त हो गए। वो कहते हैं कि सकल सुरेश, सकल अर्थात सारे, सुरेश माने देवता, देश देश के नरेश, देश देश के राजा आयासनन बैठे, जो आकर आसनों पर बैठ गए थे, महान गरूर धारण करके। किसी को यौवन का मद, कुल मद, भुजबल मद, किसी को संपत्ति का मद था, उन मद से भर के वो बैठे हुए थे। सेनापति कहते राम के रूप को देखा जैसे ही तो धर्षित भूप, धर्षित अर्थात अपमानित हो गए, धरे के धरे रह गए। वह रहे चकित, वह चकित हो गए भूप राजा। पे न रहे धीर धरी के, लेकिन वो धीरज धारण करके नहीं रह पाए। भूले अभिमान, वह अपने अभिमान को खो बैठे, भूल गए। देखे भानुकुल भानु सब, और जैसे ही उन्होंने भानुकुल सूर्य कुल के सूर्य श्री राम को देखा, ठाड़े सिंहासन ते हूँ रहे उतरी के, सिंहासन से खड़े हो गए और उतर गए। इस प्रकार इस पद में भी श्री राम के दिव्य रूप का चित्रण है। पद संख्या 31। तोर्यो है पिनाक नाक पाल बर सत फूल, सेनापति कीर्ति बखाने रामचंद्र की।
लेके जयमाल सिए बाल है बिलो की छवि, दशरथ लाल के बदन अरविंद की, परिप्रेम फन उर बाड़्यो है आनंद अति, आछी मंद मंद चाल चलित गयंद की, बरन कनक बनी बानक बनक आई, झनक मनक बेटी जनक नरिंद की। इस पद में श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने के बाद सीता द्वारा राम को जयमाला पहनाने का वर्णन सेनापति ने किया है। वे कहते हैं तोड़्यो है पिनाक, पिनाक अर्थात शिव धनुष, शिव के धनुष को तोड़ा है राम ने, तोड़्यो है तोड़ा है, पिनाक अर्थात शिव के धनुष को। नागपाल बरसत फूल, नागपाल नाग अर्थात स्वर्ग से, पाल अर्थात पालने वाले, अर्थात देवता जो हैं, देवगण जो हैं, वो बरसत फूल, वो फूल बरसा रहे हैं। सेनापति कीर्ति बखाने रामचंद्र की, सेनापति कहते हैं कि मैं रामचंद्र की कीर्ति का बखान करता हूँ। या यूँ कहा जा सकता है कि जैसे ही राम ने शिव धनुष तोड़ा, स्वर्ग से फूल बरसने लगे और वो स्वर्ग के जो पालक थे वे राम की कीर्ति का बखान करने लगे। लेके जयमाला को लेकर के, सिए बाल है बिलो की छवि, सिए अर्थात सीता, बाल बाला, विलो की छवि, छवि को देखकर, दशरथ लाल के बदन अरविंद की, हाथों में जयमाला को ले करके सीता ने विलो की छवि, छवि को देखा। किसकी छवि को? दशरथ लाल के बदन अरविंद की, दशरथ राजा के लाल राम के बदन अर्थात मुख रूपी, अरविंद अर्थात कमल की। हाथों में जयमाला लेकर सीता ने दशरथ के पुत्र श्री राम के मुख रूपी कमल को देखा, और जैसे ही उन्होंने राम के मुख को देखा, परिप्रेम फंद, वो प्रेम के पास में पड़ गई, उन्हें प्रेम हो गया। साथ ही उर बढ़े हुए आनंद अति, हृदय में उनके आनंद बढ़ गया। आनंद इसलिए बढ़ गया, राम का सौंदर्य, राम का रूप इतना मोहक था कि सीता उन पर मोहित हो गई और परिप्रेम फंद, प्रेम के फंद में पड़ गई। उर बढ़े हुए आनंद, और हृदय में उनके आनंद बढ़ गया। और अच्छी मंद मंद चाल चलित गयंद की, और सीता जब आ रही हैं तो अच्छी मंद मंद चाल से चलते हुए आ रही हैं। गयंद अर्थात हाथी, हाथी जैसी मंद मंद चाल में चलते आते, गजगामिनी की तरह वे आ रही हैं। और कहते हैं कि वर्ण कनक बनी, सीता का वर्ण रंग कनक के समान हो गया, सोने के समान उनका रंग है। बानक बनक आई, अर्थात बानक अर्थात रूप, बनक माने बनकर संवार करके आई है। सीता का रूप संवरा हुआ रूप है। झनक मनक बेटी नर जनक नर, झनक माने उनके आभूषणों की जो झनक मनक है, अर्थात आभूषणों की जो ध्वनि है, वो बेटी जनक नरिंद की, जनक नरिंद अर्थात राजा की, जनक राजा की बेटी सीता, उनके आभूषणों की झनक हैं, वो सोने के जैसे वर्ण वाली हैं और अपने अद्भुत रूप को संवार करके वो आई है। इस प्रकार इस पद में श्री राम के विवाह का वर्णन है कि शिव धनुष तोड़ने के बाद सीता किस प्रकार जयमाला लेकर राम की तरफ आती हैं और राम की तरफ मोहित हो जाती हैं। वे कहते हैं कि जैसे ही राम ने धनुष तोड़ा, स्वर्ग से फूल बरसने लगे, और सेनापति कहते हैं मैं रामचंद्र जी के कीर्ति का बखान कर रहा हूँ कि लेके जयमाल, सीता ने हाथ में जयमाला ली और उस सीता ने छवि देखी श्री राम की, जो दशरथ के पुत्र श्री राम हैं उनके मुख रूपी कमल की छवि को देखा, अर्थात मुख को देखा। जैसे श्री राम के मुख को देखा तो सीता प्रेम में बंध गई, प्रेम पाश में पड़ गई और उनके हृदय में आनंद बढ़ गया, और सीता श्री राम की तरफ गजगामिनी की तरह मंद मंद चाल से आगे बढ़ रही थी। और वर्ण कनक बनी, उनका जो रंग था वो सोने के समान था, और उन्होंने अपने रूप को संवार रखा था, और उनके आभूषणों की झनक में खनक के साथ जनक की बेटी सीता श्री राम की तरफ चल रही थी जयमाला पहनाने के लिए। इस प्रकार इस पद में भी राम कथा का वर्णन है, राम के ऐश्वर्य का, सौंदर्य का वर्णन है। धन्यवाद।